निकलती है। कहाँ से? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। लगभग 13 किलोमीटर पश्चात क्या होता है? ये उदय सागर झील में गिरती है। इस उदय सागर झील से निकलते ही इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच नदी हो जाता है। फिर इसके पश्चात यह चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवाहित होती हुई भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और भीलवाड़ा जिले में बिगोद नामक स्थान पर यह किससे मिल जाती है? बनास से मिल जाती है। ठीक है। इस बेडच नदी की एक सहायक नदी है गंभीरी नदी। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी? गंभीरी नदी। इस गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद यह गंभीरी नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा नामक स्थान से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। उद्गम तो कहां पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश के पश्चात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, अगर आप स्थान पूछे तो ध्यान दीजिएगा कौन से स्थान से? निम्बाहेड़ा नामक स्थान से ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती हुई ये यहां पर चित्तौड़गढ़ में ही क्या हो जाती है? बेडच नदी से मिल जाती है और इन दोनों के संगम पर चित्तौड़गढ़ नगर बसा हुआ है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी नदियों? बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके बाद ये कहां पर? भीलवाड़ा में आपकी बेडच नदी किससे मिल जाती है? बनास नदी से मिल जाती है। अब यहां पर एक नदी मेनाल, ठीक है, एक नदी मेनाल नदी आकर भी इस बिगोद नामक स्थान पर मिलती है। मेनाल नदी का उद्गम कहां से होता है? मांडल की पहाड़ियां। मांडल की पहाड़ियां कहां पर? भीलवाड़ा जिले में ही मांडल की पहाड़ियों से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? मेनाल नदी का। अब ये जैसे आगे बढ़ती है तो मांडलगढ़ कस्बे के निकट यहां पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है मेनाल जल प्रपात। ठीक है, यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो मेनाल नदी पर स्थित होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? मेनाल जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, जलप्रपात क्या होता है? तो जब किसी नदी का जल ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। ठीक।